हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में होने वाली प्री डीएलएड बीएड इंट्रेंस एग्जाम एंड सब इंस्पेक्टर के लिए सामान्य ज्ञान जीके से टॉप 200 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। मैराथन क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, इस वीडियो में अंत तक बने रहना। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा पर हैं? तो भारत में कुल 9 राज्य समुद्र तट रेखा पर स्थित हैं। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? कर्क रेखा जो है उत्तर प्रदेश राज्य से होकर नहीं गुजरती। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे उत्तर में कौन सा बिंदु है? भारत के सबसे उत्तर में इंदिरा काल बिंदु है। ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट, लाओ हीचिंग और पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। यह तीनों के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हमारा राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से पंबन चैनल जो है द्वीप अलग करता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य है? आदम का पुल भारत और श्रीलंका देशों के मध्य में है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंकन पास किसके बीच स्थित है? डंकन पास दक्षिण छोटा अंडमान को के बीच स्थित है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? पाक जल संधि भारत और श्रीलंका दो देशों को अलग करती है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा मैकमोहन सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा भूटान देश के साथ है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? भारत का प्रायद्वीपीय पठार भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किसका भाग है? गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ खासकर पूर्वोत्तर पहाड़ियों का भाग है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वतंत्रता से पूर्व किसे काला पानी के नाम से जाना जाता था? स्वतंत्रता के पूर्व अंडमान निकोबार को काला पानी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है?
लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम दक्षिण गंगोत्री है। ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर को किस नाम से जाना जाता है? सियाचिन ग्लेशियर को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, अक्साई चीन किस क्षेत्र का हिस्सा है जिस पर चीन का कब्जा है? अक्साई चीन लद्दाख क्षेत्र का हिस्सा है जिस पर चीन का कब्जा है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल लद्दाख है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा राज्य जो है 3 देशों से बांग्लादेश से घिरा है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, डुरंड लाइन किन 2 देशों के मध्य है? डुरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान देशों के मध्य स्थित है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों में कौन शामिल नहीं है? उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों में पश्चिम बंगाल शामिल नहीं है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में यह विषुवत रेखा से उत्तर में है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री से 37 डिग्री उत्तर में है। यह देशांतर अक्षांश की दृष्टि से सही स्थिति में है। यह तीनों जो है कथन सही हैं। इस प्रकार हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी जो होता है सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, भारत के किन राज्यों में से 7 बहनों का समूह बनता है? तो भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये 7 बहनों का समूह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच समय का अंतर लगभग कितना है? भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच समय का अंतराल लगभग 1 घंटा है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का मानक समय IST किस देशांतर में से लिया गया है? भारत का मानक समय IST 82.5 डिग्री पूर्व से लिया गया है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? भारत के 16 राज्य जो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की कुल तटीय सीमा, मुख्य भूमि और द्वीपों सहित की लंबाई कितनी है? भारत की कुल तटीय सीमा लगभग 7,516.6 किलोमीटर की लंबाई है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल
विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? मैकमोहन रेखा भारत को चीन देश से अलग करती है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भारत के 4 राज्य जो हैं पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किन 2 जगहों को जोड़ता है? जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह जगहों को जोड़ता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार की लंबाई सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार की लंबाई सबसे ऊंची चोटी सैडल चोटी को कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान द्वीप में स्थित है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा दर्रा सतलुज नदी घाटी में स्थित है? तो जेलेपला दर्रा जो है सतलज नदी घाटी में स्थित है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील प्याम्बना झील है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? भारतीय मरुस्थल में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी लूनी नदी है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हरिके बैराज है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान जादूगोड़ा किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान जादूगोड़ा झारखंड में स्थित है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में किस नदी को सागम्पो कहा जाता है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सागम्पो के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी जो पूर्णतः भारत में बहती है वह कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी जो पूर्णतः भारत में बहती है वह गंगा नदी है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर में स्थित है। ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में किस ग्लेशियर से होता है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में अगंसी ग्लेशियर से होता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा क्यों कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा, यह प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी होती है, इसलिए दक्षिण की गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? भारत में गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है।
ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है? यमुना नदी गंगा में प्रयागराज इलाहाबाद में मिलती है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आता है, कृष्ण नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कृष्ण नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर पश्चिमी घाट में है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में दिहांग के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंधु नदी प्रणाली की भारत में लंबाई कितनी है? सिंधु नदी प्रणाली की लंबाई 1114 किलोमीटर है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पर्वत श्रेणी में है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में किस डेल्टा के रूप में मिलती है? गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा के रूप में मिलती है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी चंबल नदी है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है? गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां पेंगंगा, वर्धा, इंद्रावती है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नर्मदा नदी पर स्थित प्रसिद्ध बांध कौन सा है? नर्मदा नदी पर स्थित प्रसिद्ध बांध सरदार सरोवर है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कृष्णा नदी किस राज्य से होकर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन ए जो है इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रह्मपुत्र नदी की भारत में लंबाई कितनी है? ब्रह्मपुत्र नदी की भारत में लंबाई 916 किलोमीटर है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गंगा की दाहिनी किनारे की ओर प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? गंगा की दाहिनी किनारे की प्रमुख सहायक नदी यमुना नदी है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महानदी पर कौन सा प्रसिद्ध बांध है? महानदी पर हीराकुंड बांध प्रसिद्ध बांध है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ताप्ती नदी का मुहाना कहाँ है? ताप्ती नदी का मुहाना अरब सागर में है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है? गंगा नदी 5 राज्यों से होकर बहती है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रह्मपुत्र नदी असम में किस शहर के पास बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी असम में गुवाहाटी नदी शहर के पास बहती है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? नर्मदा नदी विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है। ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोदावरी नदी का मुहाना कहाँ है?
गोदावरी नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री ग्लेशियर है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कृष्ण नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? कृष्ण नदी की प्रमुख सहायक नदी तुंगभद्रा नदी है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में सबसे लंबी कौन सी है? भारत में पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंधु नदी की भारत में प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? सिंधु नदी की भारत में प्रमुख सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज ये सभी सहायक नदियां हैं। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, गंगा नदी पर कौन सा प्रसिद्ध बैराज है? गंगा नदी पर फरक्का बैराज प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कावेरी नदी मुख्यतः किन राज्यों के बीच जल विवाद का विषय है? कावेरी नदी मुख्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच जल विवाद का विषय है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी तीस्ता नदी है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महानदी किस राज्य में सबसे अधिक क्षेत्रफल कवर करती है? महानदी छत्तीसगढ़ ओडिशा राज्य में सबसे अधिक क्षेत्रफल कवर करती है। ऑप्शन ए जो है इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहकर अरब सागर में गिरती है? नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहकर अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोदावरी नदी पर कौन सा महत्वपूर्ण शहर स्थित है? गोदावरी नदी पर नासिक शहर महत्वपूर्ण स्थित है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यमुना नदी दिल्ली में किस नाम से जानी जाती है? यमुना नदी दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी की नदी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कृष्ण नदी का डेल्टा मुख्यतः किस राज्य में है? कृष्ण नदी का डेल्टा मुख्यतः आंध्र प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्यों है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा इसलिए है क्योंकि यहाँ यह सुंदरबन क्षेत्र बनाता है, इसलिए गंगापुत्र डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है? ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंधु नदी किस सागर से गिरती है? सिंधु नदी अरब सागर से गिरती है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गंगा नदी को हिंदू धर्म में क्या माना जाता है? गंगा नदी को हिंदू धर्म में देवी गंगा माना जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महानदी की लंबाई कितनी है? महानदी की लंबाई लगभग 851 किलोमीटर है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से होकर भारत में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी चीन,
तिब्बत से होकर भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा नदी उत्तर और दक्षिण भारत का पारंपरिक विभाजक क्यों मानी जाती है? नर्मदा नदी उत्तर और दक्षिण भारत का पारंपरिक विभाजक इसलिए मानी जाती है क्योंकि यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? गोदावरी नदी की लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? यमुना नदी की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। कावेरी नदी किस सागर में गिरती है? कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। गंगा नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी लंबाई के आधार पर कौन सी है? गंगा नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी लंबाई के आधार पर यमुना नदी है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। कृष्ण नदी पर कौन सा प्रसिद्ध बांध है? कृष्ण नदी पर नागार्जुन सागर प्रसिद्ध बांध है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किन राज्यों से होकर बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों से होकर बहती है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नर्मदा नदी किस राज्य से सबसे अधिक बहती है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक बहती है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। गोदावरी नदी का डेल्टा किस राज्य में है? गोदावरी नदी का डेल्टा आंध्र प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। गंगा नदी पर वाराणसी शहर किस नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी पर वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। महानदी किस सागर में गिरती है? महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल किस पर्वत से है? ताप्ती नदी का उद्गम स्थल सतपुड़ा से है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है। सिंधु नदी प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी भारत में कौन सी है? सिंधु नदी प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी सतलज नदी है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। गंगा नदी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? गंगा नदी की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। भारत की नदियों में सप्त नदियाँ, जिसे हम लोग 7 पवित्र नदियाँ भी कहते हैं, में कौन सी शामिल नहीं है? तो भारत की नदियों में सप्त नदियों में ब्रह्मपुत्र नदी जो है शामिल नहीं है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना था। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। पहला भारतीय सिपाही कौन था
जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे पहला भारतीय सिपाही था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मंगल पांडे 1857 में विद्रोह का सूत्रपात करने से संबंधित क्या था? मंगल पांडे 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात करने से संबंधित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ शहर से किया था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहला अपना बलिदान दिया? तो 1857 के विद्रोह में निम्न नेताओं ने सबसे पहले मंगल पांडे ने अपना बलिदान दिया था। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? 1857 में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व करने वाले नाना साहेब जी थे। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व हिंदू मुस्लिम एकता था। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आता है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सहस्त्र विद्रोह किया? 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब ने रामधारी सिखों ने सहस्त्र विद्रोह किया था। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत 9 मई 1858 को हुआ था। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल जनवरी 1857 को शामिल की गई थी। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलो अगला क्वेश्चन आता है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब कवि ने देखा था। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह जी थे। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 1857 का विद्रोह मुख्यतः किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण असफल रहा था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर खां जी थे। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब पूरी तरह दबा दिया था? 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने पूरी तरह 1859 ईस्वी में दबा दिया था। ऑप्शन ए जो है आपका इस प्रकार सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह में नाना साहेब ने नेतृत्व किया था। ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1857 की क्रांति के दौरान चिन्हट के प्रसिद्ध युद्ध में किस ब्रिटिश कमांडर को हार का सामना करना पड़ा था? तो 1857 की क्रांति के दौरान चिन्हट के प्रसिद्ध युद्ध में हेनरी लॉरेंस जी को कमांडर को हार का सामना करना पड़ा था। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है लखनऊ में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? लखनऊ में 1857 के विद्रोह के नेता बेगम हजरत महल थे। ऑप्शन सी जो है आपका इस प्रकार राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1857 के विद्रोह में छत्तीसगढ़ का पहला शहीद किसे माना गया जाता है? 1857 के विद्रोह में छत्तीसगढ़ का पहला शहीद वीर नारायण सिंह जी को माना जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? कानपुर नाना साहेब सही है, बागपत शाहमहल ये भी सही है, मथुरा कदम सिंह ये जो है आपका गलत है। ठीक है, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला ये भी सही है। ठीक है, इस प्रकार हमारा गलत आंसर हो जाता है सी जो हमारा इसमें का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किस व्यक्ति को अपने मित्र द्वारा धोखा मिलने पर अंग्रेजों द्वारा कैद करके हत्या कर दी गई? तो 1857 की क्रांति के संदर्भ में तात्या टोपे जो थे व्यक्ति के अपने मित्र द्वारा धोखा मिलने पर अंग्रेजों द्वारा कैद कर हत्या कर दी गई थी। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद के एक नेता कौन थे? 1857 के अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद के नेता मौलवी लियाकत अली जी थे। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी थी। 29 मार्च 1957 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों की हाइसन और बाग दोनों अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1857 के विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? 1857 के विद्रोह को वी.डी. सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? 1857 की क्रांति का प्रतीक कमल और चपाती जी था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1857 के विद्रोह का सबसे प्रमुख केंद्र दिल्ली में कौन था? 1857 के विद्रोह का सबसे प्रमुख केंद्र दिल्ली में बहादुर शाह जफर जी थे। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किस युद्ध में अंग्रेजों से लोहा लिया? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध में कानपुर अंग्रेजों से लोहा लिया था। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1857 की विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने किस घोषणा पत्र जारी किया? 1857 की विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने क्वीन विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1858 में पत्र जारी कर दिया था। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1857 की क्रांति असफल होने का एक प्रमुख कारण क्या था? 1857 की क्रांति असफल होने का एक प्रमुख कारण आधुनिक हथियारों की कमी से था। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्या टोपे 1857 के विद्रोह में किसका सहयोगी था? तात्या टोपे 1857 के विद्रोह में नाना साहेब का सहयोगी था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1857 के विद्रोह में किसने आज़ादी की पहली लड़ाई शब्द का प्रयोग किया? 1857 के विद्रोह में वी.डी. सावरकर ने आज़ादी की पहली लड़ाई शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में अंग्रेजों द्वारा फांसी दिए गए पहले क्रांतिकारी सिपाही कौन थे? 1857 में अंग्रेजों द्वारा फांसी दिए गए पहले क्रांतिकारी मंगल पांडे जी थे। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर किसने भारत का शासन संभाला? 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन संभाला था। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, 1857 की क्रांति का मुख्य आर्थिक कारण क्या था? 1857 की क्रांति का मुख्य आर्थिक कारण भूमि कर की अधिकता को बढ़ावा देना था। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में किस क्षेत्र में नेतृत्व किया? कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में बिहार क्षेत्र में नेतृत्व किया था। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1857 के विद्रोह में किस ब्रिटिश जनरल ने दिल्ली पर कब्जा किया? 1857 के विद्रोह में जॉन निकोलसन ब्रिटिश जनरल ने दिल्ली पर कब्जा किया था। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नाना साहेब 1857 के विद्रोह में किसके वंशज थे? नाना साहेब 1857 के विद्रोह में पेशवा बाजीराव के वंशज थे। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1857 की क्रांति में किसने चपाती आंदोलन चलाया? 1857 की क्रांति में सिपाहियों ने चपाती आंदोलन चलाया था। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। है 1857 के विद्रोह को दबाने में किस ब्रिटिश अधिकारी की सबसे बड़ी भूमिका थी? 1857 के विद्रोह को दबाने में लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश अधिकारी की सबसे बड़ी भूमिका थी। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई? रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1857 के विद्रोह के बाद किस कानून द्वारा भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन शुरू हुआ?
1857 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा कानून भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन शुरू हुआ था। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1857 की क्रांति में मौलवी अब्दुल्ला शाह का संबंध किस स्थान से था? 1857 की क्रांति में मौलवी अब्दुल्ला शाह का फैजाबाद से संबंधित स्थान था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1857 के विद्रोह में किसने सबसे अधिक समय तक अंग्रेजों का विरोध किया? 1857 की विद्रोह में तात्या टोपे ने अधिक समय तक अंग्रेजों का विरोध किया था। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1857 को सिपाही विद्रोह किसने कहा? 1857 को सिपाही विद्रोह ब्रिटिश इतिहासकारों ने कहा था। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1857 के विद्रोह में किस स्थान पर बीबीगढ़ हत्याकांड हुआ? 1857 के विद्रोह में कानपुर स्थान पर बीबीगढ़ हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। है 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश नीति में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या आया? 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश नीति में सबसे बड़ा परिवर्तन सैनिकों में जातीय भेदभाव बढ़ाया गया था। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर मेमोरी को मुख्य रूप से कितने प्रकार में बांटा जाता है? कंप्यूटर मेमोरी को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्राइमरी मेमोरी को क्या कहा जाता है? प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है रैम को पूर्ण रूप क्या है? रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैम का पूर्ण रूप हो जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है रोम का पूर्ण रूप क्या है? रोम का पूर्ण रूप रीड ओनली मेमोरी है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कौन सी मेमोरी वोलाटाइल होती है? तो रैम प्रकार की जो मेमोरी होती है वोलाटाइल होती है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एस रैम और डी रैम में मुख्य अंतर क्या है? एस रैम और डी रैम में मुख्य अंतर एस रैम में रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं पड़ती और डी रैम में रिफ्रेश की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैश मेमोरी किस स्तर की मेमोरी है? कैश मेमोरी प्राइमरी स्तर की मेमोरी है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेमोरी हायरार्की में सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? मेमोरी हायरार्की में सबसे तेज मेमोरी कैश मेमोरी है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वर्चुअल मेमोरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वर्चुअल मेमोरी का उपयोग रैम की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्लैश मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है? फ्लैश मेमोरी नॉन वोलाटाइल प्रकार की मेमोरी है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है HDD का पूर्ण रूप क्या है? HDD का पूर्ण रूप हार्ड डिस्क ड्राइव है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है SSD में डेटा स्टोरेज के लिए क्या उपयोग होता है? मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग किया जाता है,
फ्लैश मेमोरी चिप का प्रयोग किया जाता है, ऑप्टिकल डिस्क का या टेप का। तो एसडीडी में डेटा स्टोरेज के लिए फ्लैश मेमोरी चिप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, रजिस्टर किस प्रकार की मेमोरी होती है? रजिस्टर सीपीयू के अंदर की सबसे तेज मेमोरी होती है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, 1024 केबी को क्या कहते हैं? 1024 केबी को 1 एमबी कहते हैं। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बायोस सॉफ्टवेयर कहाँ स्टोर किया जाता है? बायोस सॉफ्टवेयर रोम में स्टोर किया जाता है। ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेमोरी एक्सेस टाइम सबसे कम किस में होता है? मेमोरी एक्सेस टाइम सबसे कम रजिस्टर में होता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ईप्रोम क्या है? ईप्रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, डी रैम को रिफ्रेश क्यों करना पड़ता है? डी रैम को रिफ्रेश इसलिए करते हैं क्योंकि कैपेसिटर चार्ज खो देता है, इसलिए डी रैम को रिफ्रेश करते हैं। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेकेंडरी मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सेकेंडरी मेमोरी का मुख्य उद्देश्य लंबे समय तक डेटा को स्टोर करना है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, ऑप्टिकल डिस्क सीडी डीवीडी किस प्रकार की मेमोरी है? ऑप्टिकल डिस्क सीडी डीवीडी ऑप्टिकल प्रकार की मेमोरी है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेमोरी यूनिट में 1 जीबी कितने एमबी के बराबर होता है? मेमोरी यूनिट में 1 जीबी 1024 एमबी के बराबर होता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी मेमोरी रीड राइट दोनों ऑपरेशन की अनुमति देती है? तो रैम प्रकार की जो मेमोरी होती है रीड राइट दोनों ऑपरेशन की अनुमति देती है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कैश मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है? कैश मेमोरी का मुख्य कार्य सीपीयू को तेज डेटा उपलब्ध कराना है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है? पेन ड्राइव फ्लैश मेमोरी है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेमोरी हायरार्की का सही क्रम सबसे तेज से लोवेस्ट की ओर कौन सा है? मेमोरी हायरार्की का सही क्रम सबसे तेज से लोवेस्ट है। पहला आता है रजिस्टर, दूसरा कैश, तीसरा रैम, चौथा एचडीडी। इस प्रकार चारों जो है आपका सही है, सही क्रम में है। इस प्रकार ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, EEPROM को इरेज करने के लिए क्या उपयोग होता है? EEPROM को इरेज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी रैम प्लस रोम दोनों होती है।
ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक टीबी में कितने जीबी होते हैं? एक टीबी में 1024 जीबी होते हैं। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेमोरी मैनेजमेंट का मुख्य कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट का मुख्य कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम, कैश और विजुअल मेमोरी का प्रबंधन करना है। ऑप्शन बी जो है इसमें का राइट आंसर हो जाएगा।